हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्यों साउथ एशिया का एक कंट्री जापान जो मिलियंस ऑफ येन अपने करेंसी को पे कर रहा है पर चाइल्ड के दर से किसी फैमिली को, कि वो इमीडिएटली टोक्यो को छोड़ दे। इतनी लेविश स्टाइल क्यों यहाँ पे ऐसी, जो टोक्यो की धरती को यहाँ पे सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि आप इस जगह को छोड़ दो। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पे कि एक्चुअली में ऐसा गवर्नमेंट क्यों इनिशिएटिव ले रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जापान इज ऑफरिंग फैमिलीज मिलियंस ऑफ येन टू मूव आउट ऑफ टोक्यो। और ये रीजन है फाइनेंशियल बूस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने का हाउस होल्ड को, कि आप उस पार्टिकुलर एरिया में जाओ जापान के जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, टू कॉम्बैट डीप पॉपुलेशन इन अदर एरियाज। और ये चीज़ें जो है ना, मीडिया रिपोर्ट से अभी आ रही है वहाँ की लोकल से। ठीक है, देखिए ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कितना मिलेगा। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 1 मिलियन येन लगभग 7,500 8,000 डॉलर के आसपास होता है। ये आपको 1 अप्रैल 2023 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? आपको टोक्यो छोड़ के कुछ ऐसे एरिया में जाना पड़ेगा, डिसएडवांटेजेस एरिया में, जहाँ पे क्या है, आपका पॉपुलेशन कम है। और ये चीज़ें पॉपुलेशन कम होना पूरे जापान में देखी जा रही है। देखिए जापान के अंदर एवरेजली होगा कि कुछ ऐसी जगह जैसे मेट्रोपॉलिटन, लाइक आपको मान लीजिए टोक्यो हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कुछ और भी जो इसके मेट्रोपॉलिटन है, जो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। और इससे क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जापान में टाइम टाइम पे सुनामी आता रहता है। तो जब त्रासदी आती है ना, तो उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जगहों पे देखने को मिलता है और जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति होती है। और इस कारण से सरकार ने 2023 से घोषणा किया है कि मैं आपको इंसेंटिव दूंगा। और देखिए सबसे पहले पुरानी बात क्या है कि जापान लो बर्थ रेट और लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ फेस कर रहा है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है धीरे धीरे। और इस बार की अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर ये आर्टिकल सब है कि जापान रिकॉर्ड्स इट्स लार्जेस्ट नेचुरल पॉपुलेशन डिक्लाइन आज बर्थ फॉल्स, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसी में बताया जा रहा है कि आप देखोगे आज पर द यूएन रिपोर्ट, जो ये वर्सनी कंडीशन है, रीजन बताया जा रहा है कि देखिए 2017 में जापान का जो पॉपुलेशन था वो 128 मिलियन था, जो घट के 2021 में 126 मिलियन के आसपास, उससे भी थोड़ी कम है। और उम्मीद किया जा रहा है कि सिंस कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है, वो जापान के टोटल पॉपुलेशन को वो लगभग श्रिंक करके रख देगा अभी के आधा से भी कम, लगभग 53 मिलियन डॉलर बाय एंडिंग दिस सेंचुरी। और ये सब चीज़ें जो है ना कहीं जापान को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जापान की जो ये इनिशिएटिव है, इसके नए प्रपोजल के हिसाब से जिस घर में 2 चिल्ड्रन हैं उसको लगभग 3 मिलियन इन सपोर्ट इंसेंटिव मिलेगा अगर वो टोक्यो एरिया को छोड़ देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जापान में ये कोई नई रूल नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है कि जापान की जो ये क्राइसिस है पॉपुलेशन की, ये बहुत पुरानी है। और इसलिए जापान में एक रूल था कि पहले से ही वो 4,20,000 येन की वन ऑफ पेमेंट दिया करते थे जब एक चाइल्ड बॉर्न होता था। अब देखो रीज़न क्या है, मैं आपको मेन रीज़न मैं बताता हूँ। मेन रीज़न बताया जा रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो जापान में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और जॉब की जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे किल्लत हो रही है। और बच्चे पैदा करने के बाद जो उनकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टली हो गई है। और यहाँ पे एक टर्म होता है जुकू। देखिए जुकू का मतलब होता है, अपने लोग का जो ट्यूशन होता है ना, उसको वहाँ पे जुकू बोलते हैं। और ये जो जुकू है वो बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से
इम्पॉर्टेंट हो गया है बच्चों के एजुकेशन में, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, देखिए इंडिया में भी ट्यूशन्स की जो है ना एक भरपाड़ आप देखते होंगे कि जितने भी बड़े बड़े शहरों में इंस्टीट्यूशंस है, लाइक आप कोटा की बात करो, इतने बड़े बड़े वहाँ पे ओनर सब हैं, ठीक है, उनके ट्यूशन्स इतनी महंगी है। तो ये चीज़ें जो है ना कहीं बच्चों को यहाँ पे जो है वो उनके लाइफ स्टैंडर्ड थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो बड़े होते तब तक बहुत ज़्यादा उन पे खर्च हो जाता है, और इस कारण से पेरेंट्स जो है वो दूर भागते हैं यहाँ पे बच्चे पैदा करने से, इवन मैरिज से भी, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि ये जो वर्सेनिंग कंडीशन है ना, ये जो वर्सेनिंग कंडीशन है, ये चीज़ें कोरोना वायरस ने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इस कारण से आप यहाँ पे देख रहे हो कि विल जापान न्यू प्लान टू बूस्ट बर्थ रेट, क्या ये सक्षम होगा कि ये जो प्लान यहाँ पे इंसेंटिव देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट पे देखो तो ये जो वर्सेनिंग कंडीशन है, चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव, और ये बातें वहाँ के जो एक मिड हाउस वाइफ थे उनके अनुसार कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना इस चीज़ों को वहाँ पे इग्नोर करता है। जो इनिशियल पेमेंट आती है वो थोड़ी सपोर्ट तो होती है, बट इंटायर जब तक कि वो हाई स्कूल को क्रॉस करके खुद एक वर्किंग मैन और वुमेन बनता है चाइल्ड, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये जो शॉर्ट साइटेड अप्रोच है कि आप पैसे फेंको और आप देख लोगे कि यूथ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं काम नहीं आएगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लाइक कि आप स्कूल अच्छे से खुलवाओ गवर्नमेंट के हेल्प से, जहाँ पे फ्री में बच्चे शिक्षा पैदा पाए, और जो है वो पढ़ लिख करके खुद भी जो है आगे शिक्षित बन करके एक उच्च क्वालिटी की जापान, देखिए सुनने में आपको लग रहा होगा कि क्या आप बोल रहे हैं, ये चीज़ें जापान में, जी हाँ, ये चीज़ें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक तरीके से दुनिया को आईना दिखाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, दे आर वेरी टू मच कॉस्टली, और इसी कारण से ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब।